हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इस चैप्टर के बारे में कौन कौन से लेजर बनाए जाते हैं उसके अकाउंट्स के बारे में बताना चाहेंगे। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म फॉलोइंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। नंबर 1 रियलाइजेशन अकाउंट, नंबर 2 लोन बाई पार्टनर्स अकाउंट, नंबर 3 लोन बाई फर्म टू पार्टनर्स और नंबर 4 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड नंबर 5 बैंक ऑब्लिग कैश अकाउंट। तो सबसे पहले लेजर में रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट। इसकी नेचर कैसी है? इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट। इट्स ऑब्जेक्ट टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। एसेट्स को बेचने से कितना पैसा आया और लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करने के बाद जो भी बैलेंस बचता है वो प्रॉफिट के रूप में या लॉस के रूप में जो भी है वो रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। दूसरा बनता है लोन बाई पार्टनर्स अकाउंट। इफ पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, तो पार्टनर्स लोन विल बी पेड आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद फिर हम पार्टनर्स के लोन का पेमेंट करते हैं। तो हमें देखना होगा कि आउटसाइड लाइबिलिटीज में कौन कौन सी आइटम्स लाइबिलिटीज आती हैं। लाइक क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेएबल हैं, बैंक लोन है और पार्टनर्स वाइफ लोन। नेक्स्ट है लोन बाई फर्म टू पार्टनर्स। अगर फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है तो उस लोन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेक्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर टू सेटल द फाइनल ड्यूज ऑफ द पार्टनर्स। और लास्ट में हम कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट बनाते हैं और जब इसकी दोनों साइडें टैली हो जाती है तो समझ लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा ठीक है। At the time of dissolution of firm, following journal entries are passed in the books of firm. सबसे पहले एंट्री क्या करते हैं? All assets except cash and bank, including goodwill, are transferred to realization account. और एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ईच एसेट्स। तो जितनी भी एसेट्स होती हैं सबको अलग अलग शो कर देते हैं। एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरी एंट्री होती है ऑल लाइबिलिटीज एक्सेप्ट कैपिटल एंड पार्टनर्स लोन। पार्टनर के जो लोन होते हैं वो इंटरनल लाइबिलिटीज होती है। तो ऑल लाइबिलिटीज एक्सेप्ट कैपिटल एंड पार्टनर्स लोन आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं ईच लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो पार्टनर्स के लोन को क्यों नहीं ट्रांसफ़र करते? चूँकि ये इंटरनल लाइबिलिटीज़ होती है, हमें सबसे पहले एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करना होता है। देन कैश रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। एसेट्स को हम बेचते हैं और बेचने से जो पैसा आएगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग एसेट सोल्ड। When कैश रियलाइज फ्रॉम अनरिकॉर्डेड, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है और उसको बेचने से पैसा है तो सेम यही एंट्री हो जाती है बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। When एसेट्स इज टेकन बाई ए पार्टनर, अगर एसेट्स को किसी पार्टनर ने लिया है तो उस पार्टनर को डेबिट करेंगे, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 6 एंट्री होगी व्हेन लाइबिलिटीज आर पेड बाई फर्म। लाइबिलिटीज़ के पेमेंट के बारे में भी अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज इवन देन वी हैव टू पे द लाइबिलिटीज, तो हम लाइबिलिटीज़ की पेमेंट की एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। देन व्हेन लाइबिलिटीज आर पेड बाय पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करी है तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है तो हम उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिक्टिशियस एसेट्स लाइक एक्यूमुलेटेड लॉसेस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट
और 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। व्हेन पार्टनर्स लोन आर पेड, जब हम आउटसाइड लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर देते हैं तो फिर हम इंटरनल लायबिलिटीज़ का पेमेंट करते हैं, यानी कि अपने पार्टनर्स के लोन का पेमेंट करते हैं। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय फर्म, तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है। नेक्स्ट है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर। ये एंट्री तो अक्सर एग्जाम में आती है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे नो एंट्री। हमें एग्जाम में नो एंट्री लिखकर आना पड़ेगा। 13 एंट्री के बाद अब 14 एंट्री आती है व्हेन फर्म हैज एग्रीड टू पे फिक्स अमाउंट लाइक कमीशन और सैलरी टू द पार्टनर। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग रेम्यूनरेशन पेड। नेक्स्ट है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय वन पार्टनर, मान लिया वो एक्स है, एंड पेड बाय अनदर पार्टनर, यानी कि वाई ने पेमेंट किया है, तो एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाईज कैपिटल। एक्सपेंसेस बोर्न बाय एक्स एंड पेड बाय वाई। नेक्स्ट 16 एंट्री आती है व्हेन क्रेडिटर्स टुक फर्म्स एसेट्स इन सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। अगर किसी क्रेडिटर्स ने अपने ड्यूज़ के बदले में कोई फर्म की एसेट्स लेकर के अकाउंट क्लियर कर दिया है तो इसकी कोई एंट्री नहीं होती, तो हमें एग्जाम में नो एंट्री लिखकर आना पड़ेगा। नेक्स्ट है व्हेन रियलाइजेशन अकाउंट शोज प्रॉफिट। जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे और प्रॉफिट आता है तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। व्हेन रियलाइजेशन अकाउंट शोज लॉस, अगर लॉस आता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बीइंग लॉस ट्रांसफर टू रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लास्ट 19 एंट्री है व्हेन कैश इज विड्रॉन बाय द पार्टनर। तो पार्टनर्स कैपिटल के अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो कैश करके विड्रॉ करेंगे तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। और अगर डेबिट साइड का पार्टनर्स का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो उसको कैश लाना पड़ेगा। तो वह इफ कैश इज ब्रॉट बाय पार्टनर, तो एंट्री हो जाएगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग कैश ब्रॉट बाय पार्टनर। इस तरीके से हमने आज की इस वीडियो में डिसोल्यूशन से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट और बेस्ट पॉसिबल एंट्रीज़ हो सकती हैं, आज हमने आपको ये एंट्रीज़ बताई हैं। आप इन एंट्रीज़ को ध्यान से देखें और बार बार देखने से, समझने से आपको ये एंट्रीज़ याद हो जाएगी। कभी कभी एग्ज़ाम में अक्सर जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें ये एंट्री याद होनी चाहिए, तभी हम इन एंट्रीज़ को कर सकेंगे। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।